आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें राजस्थानी चित्रकला की एक बहुत ही खास शैली के केंद्र में ले जाते हैं, किशनगढ़ शैली। हम अक्सर कला को देखते हैं लेकिन कलाकारों को नहीं जानते। तो आज की हमारी जो ये चर्चा है उसका मिशन ही इन गुमनाम नायकों को जानना है। चलिए इस सूची को परत दर परत समझते हैं। इसमें किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम दिए गए हैं। बिल्कुल। और ये सूची एक बहुत जरूरी बात बताती है, वो ये कि किसी एक कला शैली को बनाने में सिर्फ एक कलाकार का हाथ नहीं होता, मतलब उसके पीछे कई कलाकार होते हैं। और इसमें जो आकर्षक बात है वो ये है कि ये हमें एक पूरे कलात्मक समुदाय की झलक देती है। हाँ, ये तो है। सूची में पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध नाम है मोरध्वज निहाल चंद का। उनका नाम तो हमेशा ही इस शैली से जोड़ा जाता है। हाँ, निहाल चंद का नाम सबसे प्रमुख है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये सूची दिखाती है कि उनके साथ और भी कई महत्वपूर्ण कलाकार काम कर रहे थे। जैसे कि जैसे उदाहरण के लिए भवानी दास और सुरध्वज का नाम भी सूची में काफी ऊपर आता है। यह दिखाता है कि यह एक तरह से सामूहिक प्रयास था। अच्छा, तो यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इस सूची में और भी कई नाम हैं, सीताराम, नानकराम और अमरचंद। इसका मतलब तो ये है कि यह शैली किसी एक व्यक्ति की सोच तक सीमित नहीं थी। आपने सही समझा, कई कलाकारों की प्रतिभा से मिलकर बनी थी ये। और ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल। इसमें लाडली दास, तुलसीदास, छोटू, मूलचंद, भीखचंद, सवाई राम और बदन सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं। हाँ, ये कलाकारों की एक पूरी पीढ़ी की तरह लगता है, जैसे इन सब ने मिलकर इस शैली को उसकी अपनी वो खास पहचान दी। सही बात है, हर नाम के पीछे कहानी और एक योगदान छिपा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या निकालें हम? यही कि किशनगढ़ शैली की जो सुंदरता है वो किसी एक तारे की चमक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कई सितारों से सजे एक पूरे आकाश की तरह है। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, एकदम सही। इन सभी कलाकारों के नामों को एक साथ देखना हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि उस समय का कलात्मक वातावरण कैसा रहा होगा, मतलब जहां इतनी प्रतिभा एक साथ फल फूल रही थी। और शायद यही विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जब हम किसी कला आंदोलन के बारे में केवल एक नहीं बल्कि दर्जनों उस्तादों के नाम जानते हैं। तो यह उस स्थान और समय के रचनात्मक माहौल के बारे में क्या बताता है?